Good morning, everyone. My name is Tanveer Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. In the previous class, we have discussed about the chapter two, and today just gonna discuss the exercise questions. So, let me start. सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखूंगा और देखने की कोशिश उसमें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, लेट मी स्टार्ट. तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ गिवन है, देखिए विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर अ सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग. तो सबसे पहले देखेंगे आप क्या दिया गया है यहाँ पे. सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर. सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन वाटर से हम लोग किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं. तो पहला प्रोसेस ही बता सकता हूँ कि वो क्रिस्टलाइजेशन से की जाती है. क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच the solid crystal is formed by evaporating the water at a particular temperature. ठीक है ना. सेकंड क्वेश्चन आपको बात करता हूँ एल्युमिनियम क्लोराइड फ्रॉम मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, तो ये वाला मैंने देखा था, इसको करने का कोशिश भी किया था एक्टिविटीज़ में. तो ये वाला प्रोसेस जो होगा आपका सब्लिमेशन प्रोसेस होगा. सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है कि सॉलिड को डायरेक्टली हम लोग वेपर में कन्वर्ट करते हैं. अब सी की बात करूँगा. स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल और ऑफ ए कार. तो कार के अंदर अगर इंजन के अंदर अगर मान लो कि कुछ भी मेटल्स का कुछ भी अगर स्मॉल पार्टिकल्स अगर चले जाए तो उसको सेपरेट कैसे करूँगा. पहला तो तुम्हारा प्रोसेस है कि ऑयल को सेपरेट करके वहाँ पे हम लोग मेटल्स को निकाल के फिल्टरेशन से कर सकते हैं. दूसरा प्रोसेस है आपका, दूसरा प्रोसेस क्या है आपका कि आप सेंट्रीफ्यूगेशन से करते हैं या डिकैंटेशन से. डिकैंटेशन इज़ द प्रोसेस इन विच, इसमें क्या करते हैं ना डिकैंटेशन, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लो कि ग्लास में आपने मड को डाला और वाटर को डाला तो कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हो ना, तो हाई डेंसिटी की वजह से क्या होती है मड सेटल डाउन हो जाती है. सेम कंडीशन इंजन में क्या होता है कि मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो ऑयल के कंपैरिजन में क्या होता है वो सेटल डाउन हो जाती है. तो ऑयल को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, नीचे से मेटल को पिक करके सेपरेट कर ली जाती है. ठीक है, उसके बाद आती है डिफरेंट पीस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर बीटल्स. आप पिगमेंट की बात करूँ, कलर का सेपरेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ देखा था फिल्टर पेपर पे क्या कर रहा था वहाँ एक प्रोसेस थी क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पे इंक से अलग अलग कलर को सेपरेट की जा रही थी. ठीक है, तो यहाँ पे उनका क्या हो जाएगा, पिगमेंट के लिए क्रोमेटोग्राफी आप यूज़ करेंगे इसमें. बटर फ्रॉम द कर्ड, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, ई वाली ऑप्शन में सेंट्रीफ्यूगल एक्शन. तो आप करेंगे क्या, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ सबको आप उसके बगल में लिखते जाओगे. एक जैसे मैंने ए का बताया क्रिस्टलाइजेशन, सेकंड का बताया सब्लिमेशन, सी का बताया मैंने आपका 3 प्रोसेस बताया था. पहला सेंट्रीफ्यूगेशन, दूसरा फिल्टरेशन, तीसरा डिकैंटेशन. डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम द, ये क्रोमेटोग्राफी हो जाएगी. बटर फ्रॉम द कर्ड, ये हो जाएगी आपकी सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से. ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल को सेपरेट करेंगे वाटर से. सेपरेटिंग फलन ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस. टी लीफ फ्रॉम द टी, ये भी फिल्ट्रेशन से सेपरेट की जाएगी. अब यहाँ आती है आयरन पिन फ्रॉम द सैंड. सैंड से किस तरह सेपरेट करेंगे आयरन पिन को, तो मैग्नेटिक सेपरेशन से कर सकता हूँ. व्हीट ग्रेन फ्रॉम ए हस्क, विनोविंग प्रोसेस से. कि तुम्हारे विनोविंग प्रोसेस में करता हूँ, कैसे क्या करता हूँ, जैसे मान लो व्हीट में बहुत सारे कचड़े होते हैं, हस्क होती है, तो उसको मैं क्या ग्रेविटी सेपरेशन करता हूँ ना, जैसे उसको आपकी हाइट पर ले जाकर के एयर ब्लो कराता हूँ, तो क्या होती है आपकी, मान लो चावल को अगर प्योर करना है, चावल को साफ़ करना है, उसके हस्क को अलग अलग करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, ग्रेन्स को नीचे गिराते हैं और उसके जितने भी सारे उसमें डस्ट होते हैं सब उड़ करके सेपरेट हो जाते हैं. दैट प्रोसेस पर विनोइंग प्रोसेस होती है. लास्ट ऑप्शन में क्या दिए गए हैं कि फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंड इन द वाटर. अब वाटर में क्या हो कि बहुत सारे मड पार्टिकल्स क्या होते हैं सेपरेट होते हैं, तो उसको हम लोग सिंपल साइंटिफिकल एक्शन से उसको सेपरेट कर सकते हैं. आते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में. तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं. तो सेकंड में बोला जा रहा है कि व्हाट द स्टेप यू वुड बी यूज फॉर मेकिंग टी. टी को बनाने के लिए आप कौन कौन से स्टेप्स को यूज़ करोगे बाय यूजिंग दिस वर्ड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड डिजॉल्व, सॉल्यूशन, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्टरेशन एंड रेसिड्यू. तो सबसे पहले आप वाटर लोगे जो कि सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेंगे. ठीक है, उसके बाद उसमें क्या शुगर मिक्स करोगे जो कि सॉल्यूट की जैसा बिहेव करेंगे.
डिज़ोल्व वर्ड यूज़ कर रही हैं तो दोनों को डिज़ोल्व करनी है। उसके बाद आती है सॉल्युबल। सॉल्युबल, अब जब आप क्या करोगे कि जब शुगर को आप डिज़ोल्व करोगे तो वो सॉल्युबल हो जाएंगे उसमें, है ना। और इनसॉल्युबल पार्टिकल जो होंगे टी का जो तुम्हारा जितना लीफ होगा वो क्या रेसिड्यू, ऐसे रेसिड्यू के तौर पे, मतलब जो कि आपके सॉल्युबल नहीं होती, दैट इज कॉल्ड इनसॉल्युबल कहलाएगी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिख देनी है इसको अपने लैंग्वेज में कि किस तरह से टी का, जो घर पे आप टी बनाते हो उसको सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, है ना। उसके बाद फिल्टरेट वर्ड जो कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम लोग फिल्टर करते हैं किसी टी लीव्स को, फाइनली क्या हो जाए रेसिड्यू कौन बच गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टेप्स को लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बोला गया प्रज्ञा टेस्टेड द सॉलिबिलिटी ऑफ 3 different substance at a different temperature and collected the data as given below. Result are given in the following table. As a grams of substance dissolved in 100 grams of water to form a saturated solution. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहने का मतलब ये कितने अमाउंट ऑफ किसी भी सब्सटेंस की बात की जाए वाटर में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी रखती है, दैट इज कॉल्ड, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर पे सबकी सॉल्युबिलिटी गिवन है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर देनी है। तो आंसर में क्या है देखिए, व्हाट मास ऑफ द पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी needed to produce a saturated solution of a potassium nitrate in a 15 gram of water at a 313 Kelvin। तो 313 केल्विन पे आपके कितने अमाउंट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व होंगी उसके बारे में आपको बताना है। तो 100 ग्राम में मैंने देखा 313 में जहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ पे, ये वाला पोर्शन है 62। तो इनका जस्ट अगर वाटर को हाफ ली जाए तो 100 ग्राम में सॉल्युबिलिटी क्या थी, 100 ग्राम में कितना मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे कितना ले रहे हैं हम 50 ग्राम ले रहे हैं, तो 50 जस्ट हाफ हो जाएगा। और उस टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर कितना है मेरा 313, उसके नीचे वाला पोर्शन देखेंगे तो मेरा कितना मिलेगा, जो पोटेशियम नाइट्रेट का कितना है अमाउंट 62 ग्राम है, तो 50 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा जस्ट हाफ, मतलब 31 ग्राम। तो फर्स्ट वाले के लिए 31 ग्राम हो जाएंगे। ध्यान से जो मैंने बोला उसको अच्छे से रिपीट कर लेना एक बार, ये करके रिवाइंड करके। प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट ए 353 केल्विन, सेकंड वाले बी वाला पढ़ रहा हूँ मैं, एंड लीव द सॉल्यूशन टू कूल एट ए रूम टेम्परेचर। व्हाट वुड बी ऑब्जर्व एट द सॉल्यूशन कूल्स, एक्सप्लेन। तो होगा क्या, जैसे ही पोटेशियम क्लोराइड को आप जैसे ही हीट करोगे 353 वाटर में डिसॉल्व करोगे और उसको फिर कूल करने, मतलब क्या 353 केल्विन, इट मीन्स दैट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। फिर उसको जब ठंडा करोगे आप, तो ठंडा करके देखोगे तो पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं सी में, तो बोलोगे क्रिस्टल्स, द पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल्स विल फॉर्म ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन, ठीक है। फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट ए 293 केल्विन, विच सॉल्ट हैज़ ए हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। तो यहाँ पे बोला गया 293 पे हर एक सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी क्या है। तो 293 पे कहाँ पे है मेरा 293 ये वाला है, तो इसके नीचे जितने भी सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी बता रहा है कि 100 ग्राम में वो 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट है, 36 तुम्हारा सोडियम क्लोराइड है, फिर पोटेशियम क्लोराइड है ना। सबके इंडिविजुअल्स की अमाउंट दी हुई है, उनकी सॉल्युबिलिटी है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी अलग अलग की क्या होगी, अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग होगी। हाँ, जैसे टेम्परेचर, अब बात आती है यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट। तो इफेक्ट ऑफ चेंज अगर देखी जाए तो सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होती है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट। तो आप बात करो, अगर मैं चीनी की बात करूँ, चीनी को आप अपने हाथ से डिसॉल्व करोगे वाटर में तो देखोगे क्या होता है, वहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट तक वो डिसॉल्व होती हैं, फिर फर्दर क्या होंगी, वो डिसॉल्व होना बंद हो जाते हैं। तो फिर उसको हीट करते हैं तो फर्दर और डिसॉल्व करते हैं। तो इससे ये पता चला कि जैसे हम लोग हीट करते हैं सॉल्ट को, तो वो उसकी पार्टिकल्स जो होते हैं आपस में वो थोड़ा सा स्पेस देती हैं और डिसॉल्व होने के लिए फॉरेन पार्टिकल, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स को, ठीक है ना। That's all for the today's class. Thank you. Have a marvelous day. We will discuss next questions in the next part. Thank you.